गायत्री महामंत्र की महिमा बताएंगे। गायत्री महामंत्र का हिंदी अनुवाद बताएंगे। बहुत सरल, रोचक, सुंदर और वर्णन करने योग्य। इसे जानने के बाद आप इस मंत्र का पाठ किए बिना नहीं रह पाएंगे और जिस भावना से आज उसे समझने जा रहे हैं, उस भावना से समझने के बाद में उस मंत्र का जाप करने के बाद, पाठ करने के बाद आपको पहले से कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में पूरी तरह जानते नहीं, उसका अर्थ जब तक कि हमें पता नहीं होता, उसके साथ हमारी आत्मीयता नहीं बनती, अटैचमेंट पूरी तरह नहीं होता, जिसके नाम से हम जो चिंतन मनन कर रहे होते हैं, जो भी हम पाठ कर रहे होते हैं, उसका पूरा लाभ हम नहीं उठा सकते जब तक कि परमात्मा के साथ में हमारा अटैचमेंट नहीं बनेगा, पूरा समर्पण नहीं बनेगा, पूरे भाव नहीं बनेंगे। तब तक कि हम कोई भी मंत्र जाप कर लें, उसका पूरा पूरा लाभ हमें नहीं मिलता। इसलिए मंत्रों का सही भावार्थ समझना बहुत ज़रूरी है। और आपसे अनुरोध भी है कि हम जो यह धर्म के प्रचार के लिए, मानव धर्म की स्थापना के लिए लंबे सालों से, लगभग 30 सालों से ज्ञान दान का यह कार्य कर रहे हैं, उसमें आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूर देश तक लोगों तक, उन लोगों तक जो कि मंत्रों के अर्थ को जानने के लिए अभी तक के मार्ग नहीं प्राप्त कर पाए हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, उन तक यह वीडियो भी पहुंचाएं और धर्म के इस कार्य में पुण्य कमाएं। मानव धर्म की स्थापना के लिए आज हम जो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। हमारे भारत में 4 वेद हुए। उन चारों वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो सबसे विशाल और सबसे बड़ा है। ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद से ही और आगे वेद आगे बने, तब 4 वेद हो गए। पहले हमारे यहाँ पर एक ही विशाल वेद हुआ करता था। वेद व्यास जी ने सरल तरीके से उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए 4 वेद किए। ऋग्वेद का पहला अर्थ, ऋग्वेद का प्रमुख मंत्र, ऋग्वेद के अंदर में दिया गया जो मंत्र है उसका नाम है गायत्री महामंत्र। वैसे तो ये गायत्री महामंत्र चारों वेदों के अंतर्गत आता है, पर ऋग्वेद से शुरुआत हमारे वेदों की हुई और ऋग्वेद में यह सबसे पहला मंत्र माना गया है। वैसे तो ऋग्वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र कई है, पर गायत्री महामंत्र एक ही है जो आपको भी दिया जा रहा है। हमारे वेद की शुरुआत, लेखन की शुरुआत इस मंत्र से ही होती है और यह मंत्र उस परम सत्ता को इंगित करते हुए लिखा गया है, उस परम सत्ता के लिए लिखा गया है जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने हम सबको बनाया, जिसने ये दुनिया बनाई, जो जगत का पालनहार है, सृष्टि करता है, संहार करता है। उस परमात्मा का निराकार स्वरूप जो किसी ने देखा नहीं, जो कण कण में समाया हुआ है, उसके लिए वंदना में, उसके लिए स्तुति में, ध्यान करने योग्य यह गायत्री मंत्र रचा गया। इस गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। इस गायत्री महामंत्र को हमने गायत्री माता के रूप में संबोधित किया है। जैसे कि आपने जाना था पहले भी, जब मैंने भारत माता के लिए लिखे गए वंदे मातरम गीत की व्याख्या की थी कि हमारी भारत भूमि, हमारा भारत देश माता के मानवीकरण में ज़्यादा विश्वास करता है और हमने अपने भारत को भारत माता के रूप में संबोधित करके वह वंदे मातरम की रचना की थी। तो वंदे मातरम के जैसा ही यह गायत्री माता का जो स्वरूप है, भारत माता के जैसा ही यह जो माता स्वरूप है, उसमें हमने गायत्री मंत्र को अपने साथ अटैच किया, यानी परमात्मा के साथ में
जो निराकार स्वरूप है, यदि मन नहीं रमता है तो फिर लोगों ने एक मार्ग खोजा। जो मूर्ति पूजा के उपासक थे, जो किसी एक जगह एकाग्र होने के लिए बाध्य थे, उन्होंने मूर्ति पूजा के रूप में गायत्री माता को मानकर और एक काल्पनिक खूबसूरत गणना की कि जिसमें वो उस मंत्र के साथ में रम सकें और उसके साथ एकाग्र होकर परमात्मा तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। वैसे देखा जाए तो यह निराकार परमात्मा की उपासना का एक बहुत अद्वितीय मंत्र है। आप जब दीक्षा लेते हैं, गुरु जब किसी शिष्य को दीक्षा देता है तो पहला यही मंत्र दिया जाता है। कोई भी शुभ काम होता है, शिक्षा का प्रारंभ होता है, विद्या आरंभ होती है, तब भी यही मंत्र बोला जाता है। इस मंत्र से संबंधित बहुत सारे विचार हैं और बहुत सारे लाभ इसके बारे में दिए गए हैं, पर हम सिर्फ यहाँ पर अभी इस मंत्र का 2 प्रकार से अर्थ देखेंगे। वैसे अर्थ कई प्रकार के प्रचलन में है, पर 2 प्रकार के अर्थ जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। संस्कृत के हमेशा एक शब्द के 2-2 अर्थ हुआ करते हैं, कई बार तो 3 अर्थ भी हुआ करते हैं। हम यहाँ पर 2 अर्थों को लेकर व्याख्या कर रहे हैं। उसके पहले आप हमारे साथ पहले एक बार इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पढ़कर बोलकर देख लीजिए, जिससे कि उस मंत्र को आप आसानी से आगे अच्छे से बोल पाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ समझिए। ओम यानी वह परमात्मा, वह सृष्टिकर्ता जिसने ये दुनिया बनाई, जो ये दुनिया को चला रहा है। हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और उस परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। ओम भू, पहला जो भू है उसका मतलब होता है पृथ्वी, जमीन, भूमि, जहाँ हम निवास करते हैं। हम जिस भूमि पर निवास करते हैं उस भूमि को चलाने वाला परमात्मा। भू भुआ, वो परमात्मा जो इस भूमि के ऊपर भी जो भूलोक है उसमें निवास करता है या उसका भी पालन करता है या वहाँ पर भी समाया हुआ है। स्वाहा यानी जो स्वर्ग लोक के जैसा है, जिसका न ओर है न छोर है, यानी पृथ्वी से लेकर आकाश और स्वर्ग तक जिसका न ओर है न छोर है, सब क्षेत्र में समाये हुए उस परमात्मा की हम वंदना कर रहे हैं। दूसरा अर्थ भू, इसका मतलब होता है जो हमारे प्राणों के स्वरूप है, जो हमें प्राण देने वाला है। भूर्भा, भूर्भा का मतलब ये होता है जो दुख नाशक है, जो हमारे कष्टों का विनाश करता है, हमें दुख से मुक्ति दिलाता है। स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है सुख स्वरूप है, जो हमें सुख देने वाला है, हमारे सुखों में वृद्धि करने वाला है। आगे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर, तत् सवितुर, इसका मतलब ये होता है कि तत् का मतलब होता है कि उस, तत् सवितुर इसका मतलब ये होता है कि उस तेजस्वी, उस अद्वितीय श्रेष्ठ, तत् सवितुर वरेण्यम, उस तेजस्वी अद्वितीय प्रकाशवान प्रेरक परमात्मा को हम वरण करते हैं, जो वरण करने योग है, जो धारण करने योग है, जिन परमात्मा के सारे गुण धारण करने योग हैं। वरेण्यम यानी वर्ण किए जैसा, वर्ण करने वाला, जो वर्ण करने योग्य है, जिसे हमें वर्ण करना चाहिए, जिसके तेज को हमें धारण करना चाहिए। भर्गो, भर्गो का अर्थ होता है
जो विज्ञान देने वाला है, जो शुद्धि देने वाला है, जो हमारे पूरे जीवन को शुद्ध करने वाला है। देवस सारे देवताओं का जो देवता है, यानी ऐसे देवता की हम उपासना कर रहे हैं जो हमारी अशुद्धियों को, पापों को जलाने वाला है और हमें शुद्ध करने वाला है, जो हमें दुख रहित करने वाला है, पाप रहित करने वाला है। भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का मतलब होता है कि हम ध्यान करते हैं, ऐसे देवता का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में उनको लाते हैं, हम उनका मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। हम ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं। धीयो, धीयो का मतलब होता है बुद्धि, विवेक। वो हमारी बुद्धि को, यो का मतलब होता है जो, ना का मतलब होता है हमारी। धीयो यो नः, जो हमारी बुद्धि को, जो हमारे विवेक को प्रचोदयात, इसका अर्थ होता है प्रज्वलित करे, प्रेरित करे, मोटिवेट करे, प्रेरणा दे, सद्बुद्धि पर चलने की प्रेरणा दे, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, श्रेष्ठ कार्यों को करने की प्रेरणा दे, श्रेष्ठता भरा जीवन दे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का हमें साहस दे। प्रचोदयात के कई अर्थ होते हैं। कुल मिलाकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला जो मार्ग है, हम उसी मार्ग पर चलें, ऐसी हमें प्रेरणा मिले। ये पूरा ओम भूर्भुवः स्वः का पूरा गायत्री महामंत्र का अर्थ है। संक्षिप्त में, हे प्राण स्वरूप, हे दुखनाशक, हे सुख स्वरूप परमात्मा, ऐसे परमात्मा का तेज हम अपने जीवन में धारण करते हैं। हमें वो शुद्धि, पापों से मुक्ति प्रदान करें। वो देवता हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हम ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं जो हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से यह मंत्र हर वर्ग का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति अपने उस परमात्मा के लिए ध्यान करके गा सकता है, जाप कर सकता है, ध्यान में ला सकता है, जो निराकार परमात्मा का, जो इस विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाले परमात्मा का ऋण उतारना चाहता है, उनको धन्यवाद देना चाहता है और अपने मार्ग को निर्विघ्न बनाकर जीवन की सफलताओं को छूना चाहता है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें और हमारी इस ज्ञान यात्रा में, हमारे इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग समर्थन दें। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वंदे मातरम।